तुम लोग का M1 D1 और H1 है ना, बाय वर्क 1 इक्वल टू आएगा तुम्हारा M2 D2 H2 बाय वर्क 2। इसी फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या क्या होता है, पहले इसको देख लो तुम लोग। M1 का मतलब, H1 का मतलब और D1 का मतलब। इसको 1 का नहीं, इसको M H और D भी कर सकता है ना। M का मतलब उसमें क्या क्या आएगा देखो, है ना, मैन आएगा, ओमेन आएगा, ठीक है, कोई मजदूर, ठीक है, बढ़ाई, जो भी है जो काम करता है, ठीक है, जो कुछ भी काम कर रहा है, ठीक है, वो सब मैन के अंतर्गत में आएगा। कोई लड़का लड़की भी जो काम करेगा वो भी हो सकता है, लड़की हो गया, लड़का हो गया, जो कुछ भी कुछ काम करता है, मान लो कुछ नल काम करता है, ठीक है, जो भी कुछ ऐसा भी तो क्वेश्चन में रहता है ना कि हम लोग का कुछ लड़का कुछ काम कर रहा है न, कुछ नल एक टंकी को भर रहा है, ठीक है, तो जो काम करता है, जो भी काम करेगा उसको हम लोग M में मानेंगे सबको। ये M1 M2 मतलब उसमें दो दो दिया रहेगा, एक साइड में इधर एक साइड में उधर, ठीक है। H में क्या आएगा देखो, H का मतलब होता है हावर, है ना, मतलब ये घंटा में तुम्हारा दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे D का मतलब होता है तुम्हारा डे, इसका मतलब तुमको दिन दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आवर मतलब घंटा, डी मतलब दिन, मतलब वह दिन और घंटा तुम्हारे पास में दिया रहेगा। यहाँ पे समझो, कभी कभी तुम लोग को करेगा ना कि जो तुम्हारे पास में M1 D1 H1 है ना, कभी कभी तुमको तुम्हारा फॉर्मूला ऐसे भी वो बना सकता है कि M1 दे दे, D1 दे दे, वर्क 1, ठीक है, M2 दे दे, D2 दे दे, वर्क 2, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो तीनों दे, ये तीनों दे, ये तीनों दे, ये वर्क 1 वर्क 2 सब दे ही दे, ठीक है। हम लोग करते हैं, देखो क्या बोल रहा है, पहले देखो क्या बोल रहा है तुम लोग को कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करता है। 12 पुरुष तो क्या है हम लोग का M1 है, कितना 12, ठीक है, कितना दिन में करता है 24 दिन में, मतलब D1 कितना दिया हुआ है 24, है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है एक कार्य दिया हुआ है ना, वर्क 1 कितना, एक, कोई भी एक कार्य होगा उसी को तो कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है तुमको, यहाँ पे देखो बोला 8 पुरुष, 8 पुरुष मतलब दोबारा दिया ना, पुरुष पहले एक बार था फिर से दोबारा दिया, मतलब ये तब M2 होगा कितना, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, यही ना, कितने दिन में, मतलब D2 इक्वल टू वाट, है ना, और वर्क 2 इक्वल टू वही 1 वाला ही काम कर रहा था, है ना, ये वो 1 काम था, वही वाला काम वहां पर भी कर रहा था, ठीक है। अब इसी को तुम लोग फॉर्मूला में देखो बैठा के, क्या होता है M1 D1 H1 बटा में वर्क 1, है ना, इधर बैठा लो M2 D2 H2 बाई वर्क 2, यही ना। देखो यहाँ पे समझो, M1 कितना है तुम्हारा 12 है, ठीक है, D1 कितना है 24, ठीक है, और H1 तो हम लोग को दिया हुआ ही नहीं है, H1 दिया हुआ है क्या, देखो ना, H1 दिया हुआ है। H1 का H मतलब क्या होता है, आवर ना, जो घंटा में आएगा, घंटा में कहीं तुमको दिया हुआ है कुछ कि ऐसे 10 घंटा में 12 घंटा में कर रहा, कहीं पे तो ऐसा है नहीं, तो बस उसको छोड़ दो। फिर वर्क 1 कितना है 1 है, इधर देखो M2 कितना है 8, और D2 कितना है वो तो हम लोग को निकालना है, वर्क 2 1 है, बस। अब इसको काट लो तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, इस 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं मैथ में, पड़ेगा क्या, अब ये 8 से इसको काट सकते हैं हम लोग, कितना बार में 3 बार में, तो कितना आएगा इधर 12 तिया, मतलब D2 इक्वल टू कितना होगा बोलो 36, हो गया तुम्हारा आंसर। हम लोग 2 नंबर पे है कि यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग, है ना, यहाँ पे देख लो तुम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है ना, इधर भाग भाग तो दोनों साइड में भाग भाग ही रहेगा, है ना, और इस साइड में क्या दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ मिनट, है ना, तो ये दोनों साइड में मिनट मिनट ही रहेगा तुम्हारा, ये मिनट मिनट ही रहेगा दोनों साइड में, ठीक है। समझो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एक बाल्टी का 4/9 भाग, कितना भाग 4/9 भाग कितना मिनट में भरता है, 1 मिनट में भरता है, कितना मिनट लेता है 1 मिनट, ये 1 मिनट लेता है, ठीक है। अब हम लोग को फिर बोल रहा है कि 1 मिनट, तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। अच्छा, शेष भाग कितना बाकी है बोलो, देखो 9 में से 4 भाग भर गए हैं, तो शेष कितना बाकी है 5, कितना में से 9 में से, है ना। इसको कितना समय लगेगा ना, कितना समय लगेगा, मतलब इस मिनट को हम लोग क्या कर ले, एक्स कर ले, ठीक है, एक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सामने वाला के साथ ये सामने वाला गुना होता है, और ये दूर वाला के साथ दूर वाला, ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग पूरा पढ़ के आए हुए हैं, है ना। यहाँ पे देख लो, अब हम लोग इसको पहले करते हैं 4/9 इंटू एक्स इक्वल टू कितना होगा 5/9 इंटू 1, यही ना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 9 से ये 9 खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स बराबर कितना आएगा, ये 5/4 आएगा, देखो तुम्हारा यही आंसर होगा,
देखो 5/4 मिनट यही तुम्हारा है, 5/4 मिनट। बोल रहा है एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के लिए भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा, है ना। देखो यहाँ पे समझो, देखो पहले क्या कर सकते हैं। देखो 150 सैनिक था, है ना, और कितना दिन का उसका भोजन था, 50 दिन का भोजन था ना। तो देखो यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ से कुल भोजन निकाल सकते हैं, है ना, कुल भोजन, कुल भोजन, ठीक है। हम लोग को कितना सैनिक था बोलो ना, 150 सैनिक था ना, और कितना दिन का सामान था, खाना था, बोलो। सैनिक तो तुम्हारा 150, है ना, और वो कितना दिन का भोजन था, 50 दिन का ना। तो तब कितना खाना हो गया होगा टोटल, ये 7500, ये टोटल खाना था उसके पास में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है तुमको, देखो बोल रहा 20 दिन के बाद, है ना। अच्छा बताओ 20 दिन तक क्या वो 150 जो सैनिक था उस किला में, क्या उन लोग भूखे रहा होगा, उन लोग तो खाया होगा कुछ, है ना। तो देखो अगर 150 सैनिक, ये 150 जो सैनिक है, इन लोग अगर कितना दिन तक खाया होगा, कितना दिन तक, 20 दिन तक ना। तो कितना खाना खा दिया होगा बोलो, इतना, इतना खाना खा लिया होगा, है ना, इतना इतना खाना उन लोग खा दिया होगा ना। अब तुम्हारे पास शेष खाना कितना बचा होगा बोलो, शेष खाना कितना, 7500 माइनस 3000 कितना आएगा, ये शेष खाना तुम्हारा कितना बचा होगा, 4500, यही ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा था तुमको कि 50 सैनिक किले को छोड़ गए। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारे पास शेष खाना 4500 है, और 20 दिन के बाद ऐसा हुआ ना कि 150 सैनिक था, उसमें से तुम्हारा कितना चल गया था, हम लोग को 50 सैनिक किला को छोड़ दिया, तो बचा कितना सैनिक, 100। अब वो 100 सैनिक जो बचा हुआ खाना है उसी को तो खाएगा, है ना। तो ये 100 सैनिक खाएगा इसको, ठीक है। 2 0 से 2 0, तो कितना दिन लगेगा बोलो, 45 दिन। 12, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके एक कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाता है। देखो समझना पहले, है ना, क्या क्या दिया हुआ है। M1 कितना दिया हुआ है बोलो, 12 बढ़ई है ना। उसके बाद 6 घंटा मतलब H1 दिया हुआ है 6, ठीक है। उसके बाद बोलो 24 दिन में मतलब D1 दिया हुआ है कितना, 24, है ना। और वर्क 1 दिया हुआ कितना कुर्सी बनाता है, 460। ये तो वर्क 1 है जो बना रहा है, वो तो क्या है 460, ये तो वर्क 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर से तुम लोग को दिया होगा, देखो बोल रहा है ना कि अगर 18 बढ़ई मतलब M2 है कितना 18, उसके बाद बोल रहा है कि 8 घंटा मतलब H2 दिया हुआ है 8, ठीक है। 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में मतलब D2 इक्वल टू 36, है ना। बोल रहा है कि कितनी कुर्सी बनाएगा, यही ना। अच्छा कितना बनाएगा वो तो हम लोग का वर्क 2 आएगा, ये वाट, ये हम लोग को वर्क 2 हम लोग को वाट किया हुआ है, बस फॉर्मूला में बैठा लो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। M1 D1 H1 बटा वर्क 1, है ना। ये M2 D2 H2 बटा वर्क 2, है ना। यहाँ पे देखो M1 का मान इधर 12 इंटू 6 इंटू 24 और बटा में कितना 460, और इधर हम लोग को कितना आएगा 18 इंटू 8 इंटू 36, है ना। और बटा में कितना वर्क 2, हम लोग को यही तो निकालना ही है, इसको वर्क 2 ही रहने दो, या तो x भी मान सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लो पहले क्या क्या काट रहा है उसको पहले काटो तुम लोग, देखो यहाँ पे कैसे हम काट रहे हैं ना, देखना यहाँ पे तुम्हारे पास में 12 तिया 36, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से इसको 6 से काटो, 6 तिया 18, ठीक है। अब देखो यहाँ 8 और 8 तिया 24 हुआ ना, और ये 24 खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 460, और इधर वर्क 2 तो इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो तुम लोग वर्क 2 बराबर कितना आएगा, वर्क 2 बराबर उधर आएगा तुम्हारा 460 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे देख लो कितना आएगा 0, 6 तिया 18 का 8, 4 तिया 12 13, कितना आएगा 1380 हो गया, खाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना नंबर है, 5 नंबर है ना। हम लोग को तो फॉर्मूला पता है ना कि M1 D1 H1 होता है, जो है ना आप डायरेक्ट बेटा। देखो क्या बोल रहा है 5 नंबर पे हम लोग को, बोल रहा 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगा, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, बोलो क्या बोल रहा है कि 7 आदमी है ना, किसी कार्य था ना, कोई एक कार्य होगा, है ना। मान लो कोई एक कार्य था, वर्क 1 कितना 1, है ना। उसको कितना दिन में करता था बोलो, 12 दिन में ना, ठीक है। बोल रहा है कि उससे दोगुने कार्य को, है ना, कार्य कितना हो गया
दो गुना ना, पहले कार्य कितना था एक, अब कितना हो गया दो गुना, मतलब अब दो गुना हो गया, मतलब दो कार्य हो गया, है ना। दोगुने कार्य को क्या बोल रहा था, उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए, 8 दिन मतलब D2 दिया हुआ है, 8 दिन में पूरा करने के लिए क्या बोल रहा था, कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी ना। अगर हमको बोलता कि कितने आदमी की आवश्यकता होगा तो हम लोग M2 बैठा लेते हैं, लेकिन हम लोग को क्या बोल रहा है कि कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी ना, कितना अतिरिक्त, पहले हम लोग को कितना था 7 था ना, तो हम लोग को बोल रहा है कि कितना अतिरिक्त आदमी लगेगा, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे कितना कर सकते हैं 7 + x कर सकते हैं, मतलब पहले तो 7 को था ही, अब कितना एक्स्ट्रा लग रहा है उसको +x कर लिए, ठीक है। चलो देखो अब पहले काट लो तुम लोग, देखो ये 2 से इसको काटे कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 से इसको काटे कितना बार में 3 बार में, इधर कितना आएगा 21 और उधर कितना 7 + x, ये 7 टू इस साइड में लेके माइनस कर लो इक्वल टू x, कितना लगेगा बोलो 14 लगेगा, x बराबर 14। देखो तुम लोग का ऐसे भी कर सकता था, तुम सोच रहा है ना कि सर हम इस x को नहीं लेते, मान लो कोई उस x को हम लोग नहीं लेते, ठीक है, इस x को नहीं लेते तो कैसा डाटा बनता हम लोग का, ऐसा बटा में 1, इधर कितना 1 8 × M2 बटा में 2, यही बनता ना, यही डाटा बनता ना, तब भी हो जाता। देखो यहाँ पे समझो 2 चौक 8 है ना, 4 से ये 3 बार में कितना आया M2 बराबर 21 आया ना। पहले तुम्हारा कितना काम कर रहा था, उसमें कितना आदमी काम कर रहा था 7 कर रहा था ना, पहले हम लोग का M1 जो था ना 7 का आदमी काम कर रहा था, अभी 21 हो गया, तो कितना अतिरिक्त व्यक्ति लगाया तुम 14 लगाया ना, बस ऐसे भी कर सकता था तुम उसको। बोल रहा ना रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है, पहले से दोगुनी दूरी को दोगुनी चाल से प्रतिदिन दोगुने समय विश्राम करके वो कितने दिन में तय करेगा, यही ना। देखना इसको समझना थोड़ा सा, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो रवि किसी दूरी को, है ना, कोई एक दूरी होगा, अच्छा डिस्टेंस, दूरी को हम लोग कहाँ मानते हैं नीचे, है ना, दूरी मतलब क्या वर्क वन जो उसी को करेगा, है ना। दूरी हम लोग का 1 था, मान लेते दूरी हम लोग का 1 था, ठीक है। बोल रहा था रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके, कितना घंटा विश्राम कर रहा था 9 घंटे, मतलब वो क्या आता है H1 आता है 9 घंटा, तो उसको हम लोग कहाँ ऊपर में लिखते हैं, है ना। 9 घंटे विश्राम करके 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में खत्म करता है, 40 दिन मतलब D1 आएगा, ठीक है, 40 दिन में तय कर सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहले से दुगुनी दूरी, क्या बोल रहा है पहले से दुगुनी दूरी, अच्छा पहले दूरी कितना था 1, अब कितना दूरी होगा 2, ठीक है। दोगुनी दूरी दुगुनी चाल से, इसमें कुछ हम लोग चाल माने थे क्या, कुछ नहीं चाल माने थे ना, इसका यहाँ पे कुछ चाल मान लो ये उसका चाल x होगा, है ना, उसका चाल x था, है ना। अब दोगुनी चाल से बोल रहा है ना, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा दोगुनी चाल मतलब 2x, ठीक है। दोगुनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके ना, दुगने समय, पहले 9 घंटे विश्राम करता था, अब दो मतलब कितना दोगुनी विश्राम करेगा, मतलब कितना घंटा विश्राम करेगा 18 घंटा, 18 घंटा विश्राम करके क्या बोल रहा था कितने दिन में तय करेगा, कितने दिन मतलब D2। अच्छा तुम लोग सोच के देखो तो क्या ये डाटा हम लोग का सही बैठ गया है, ये डाटा सही बैठा है हम लोग का पूरा, कहां पे नहीं सही नहीं बैठा हुआ है। देखो तुम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन में इसमें से थोड़ा सा ट्विस्ट है, सोचना कि किसी को अगर यदि चाल अगर यदि वो दोगुना करेगा तो समय उसको कम लगना चाहिए, फिर समय वो दोगुना कैसे लेगा, है ना। मान लीजिए कि आप कोई भी, आप मान लीजिए कि आप यहाँ से कहीं पर भी अगर जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, मुंबई से मान लेते बेंगलोर का एक डिस्टेंस है। आप अगर यदि मान लीजिए कि 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप 50 का स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। अब पहले 25 का स्पीड से, मान लीजिए 25 का स्पीड से जा रहे हैं, तो आपको कितना समय लगेगा इस पूरा डिस्टेंस को जाने में, कितना लगेगा बोलो 20 घंटा लगेगा, लगेगा 20 घंटा। अगर मान लो कि हम चाल को ज्यादा कर लेते हैं, दुगुना कर लेते, तो समय क्या कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, तो समय तो कम लगना चाहिए ना। तो यहाँ पे चाल भी दोगुना किया, समय भी दोगुना किया, कैसा डाटा है ना। तो इसीलिए ये चाल तो तुम्हारा यहाँ नहीं, ये जो दोगुना किया है ना, ये 2 तो तुम्हारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे x जो है ना, यहाँ पे 2x आएगा, और यहाँ पे कितना रहेगा x रहेगा, समझ में आया। देखो कहीं पर भी अगर फंसेगा तो वो 2 के चलते ही वो मैथड पूरा फंसेगा, ठीक है। अब ये x से ये x खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से इसको काटो, कितना बार 9 बार में कटेगा,
ठीक है, ये 9 से ये 9 खत्म हो गया, इधर कितना बचा 40 इंटू 2 कितना 80, और इधर कितना D2, यही तो तुम्हारा आंसर ही है, बस एक ही लाइन का आंसर है। हाँ, यदि अगर वो टूट हो यदि सही जगह नहीं बैठ पाएगा तो फिर गलत आ जाएगा। देखो 7 नंबर बोल रहा है ना कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को कितना दिन में करता है, 40 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 आदमी 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। देखना क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से समझना। देखो क्या बोल रहा है कि 3 मैन, है ना, 3 आदमी या तो 6 लड़के, 3 मैन या तो 6 लड़के। देखो यहाँ पे आदमी मतलब है मान लिए, लड़के मतलब बॉय मान लिए, ठीक है। या तो 3 आदमी जितना जितना काम करेगा ना उतना 6 बॉय उतना ही काम करेगा, ठीक है। ये तो बराबर करेगा, मतलब इसका मतलब क्या है कि बराबर करेगा, यही ना। 3 आदमी जितना काम करता है उतना 6 लड़का करता है, तो मतलब तब 3 आदमी बराबर 6 लड़का होगा, सही ना। अब यहाँ से तुम मैन और बॉय का रेशियो निकाल लो, मैन बटा बॉय इक्वल टू कितना 6/3, कितना आएगा 2/1 आएगा, आएगा। अब देखो तुम्हारे पास, तुम यहाँ से अब टोटल वर्क निकाल सकता है, टोटल वर्क, है ना। यहाँ पे देखो कैसे निकाल सकता है समझना, है ना। देखो 3 आदमी कितना दिन में काम करता है, 40 दिन में ना। 3 आदमी भी 40 दिन लेता है, या तो 6 लड़का भी 40 दिन लेता है। तुम टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकता है, या तो इससे निकाल सकता है या तो इससे, दोनों में से किसी से भी तुम निकाल सकता है। देखो दोनों से निकाल के बताएंगे, पहले इसी से निकाल लेते हैं। देखो 3 इंटू एम का मान कितना आया, एम कितना है 2, और कितना दिन ले रहा था समय 40 दिन ले रहा था। टोटल वर्क कितना होगा बोलो, 240 होगा। अरे देखो 3 दूनी 6 और 6 24, 240 होगा। अब तुम सोचेगा कि नहीं सर हम यदि अगर इससे निकालना चाहते हैं 6 बॉय से तो इससे ही निकालो ना, क्या दिक्कत है। 6 इंटू बॉय का मान कितना 1, और कितना दिन ले रहा था 40 दिन, कितना 240 ही वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है टोटल वर्क, ठीक है। तो तुम कहीं से भी टोटल वर्क निकाल सकता है। अच्छा 240 हो गया ना, अब ये 240 वर्क को किसको करने बोला है बोलो ना, 240 वर्क को 6 मैन, है ना, 6 मैन और कितना 8 बॉय मिलके इस काम को कितना दिन में करेगा, ये 240 काम को, ठीक है। इसको बटा में लिख लो तुम लोग, कितना 6 मैन और 8 बॉय, यही ना। देखो इसको कैसे बैठाना है समझना। देखो 6 इंटू 6 मैन है प्लस 8 बॉय, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 इंटू मैन का कैपेसिटी कितना है 2, प्लस 8 इंटू बॉय का कैपेसिटी कितना है, यहाँ पे देखो है ना 1, कितना आएगा 6 दिनों 12 प्लस 8 कितना 20 आएगा। 20 के हिसाब से उस काम को करेगा क्या, बस हो गया। यहाँ पे कर लो 240 बटा 20, कितना दिन लगेगा बोलो 12 दिन, काट लो इसको। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, या तो 5 आदमी 5250 कमाता है अथवा 7 महिला भी 5250 कमाता है, दोनों इक्वल कमाता है। देखो यहाँ पे समझो, ये 5 मैन जो है ना कितना कमाता है 5250, या तो बोल रहा है हम लोग को कि 7 ओमेन भी उतना ही कमाता है, 7 ओमेन भी कितना कमाता है 5250, यही ना, ठीक है। यहाँ पे देखो तो एक मैन का कैपेसिटी कितना आएगा बोलो, 5 1 5 0 5 5 25, कितना एक मैन कितना कमाएगा बोलो 1050 रुपये कमा रहा है ना। अब यहाँ पे तुम लोग निकालो एक ओमेन कितना कमाएगा, 7 से काटो 7 7 49 7 5 35, कितना 750 रुपये कमा रहा होगा डेली का, एक दिन का रहा है ना। एक मैन कितना 1050 आ रहा है, एक ओमेन कितना 750 रुपया, यही ना। हम लोग को किसका पूछा है बोलो, 7 आदमी है ना, 7 मैन प्लस 13 ओमेन, है ना, 13 ओमेन प्रतिदिन कितना धन कमाएगा, यही ना। तो देख लो यहाँ पे 7 इंटू मैन का कैपेसिटी कितना है 1050 प्लस 13 इंटू ओमेन का खर्च कितना है 750, बस इसको कर लो सर हो जाएगा। कितना आएगा 1005 105 इंटू 7 35 का 5 इधर 3 7, कितना आएगा इधर 7350 प्लस यहाँ पे देखो 13 5 65 और 13 7 91, ये 5 7 है ना 9, कितना आएगा 9750, ठीक है। ये 0 5 10 का 0 7 3 10 11 का 1 9 7 16 17, कितना 17100, क्या ठीक है। देखो 9 नंबर क्या बोल रहा है ना, 9 नंबर में बोल रहा है कि यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दोगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस तुम लोग M1 D1 H1 बैठा तुम लोग हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ना, वो क्या होगा H1 है हम लोग का, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति, ये तो M1 है, ठीक है। किसी कार्य को
15 दिन में समाप्त करता है, यही ना, किसी कार्य मतलब एक कार्य होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि तो 20 व्यक्ति मतलब M2 हुआ, 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दोगुने कार्य, इससे दोगुना कार्य, पहले ये एक कार्य था, अब कितना दोगुना मतलब 2, कितना, अब क्या बोल रहा है कितने दिन में समाप्त करेगा ना, तो D2 यहाँ पे कर लो ना, D2 इक्वल टू व्हाट कर लो, बस हो गया, तो इसको काटो ना, हो जाएगा तुम लोग का। देखो यहाँ पे 2 से इसको काटो ना 5 बार में, ठीक है, 5 से इसको काटो, 5 तिया 15, ठीक है, ये 5 से इसको काटो, 5 5 25, 5 चौ 20, 4 से इसको काटो 2 बार में, कितना आएगा बोलो, 5 दूना 10 तिया कितना 30, ये D2, ये आएगा तुम्हारा आंसर। 10 नंबर पे हम लोग को बोल रहा है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हैं तो कितने मजदूर लगाने होंगे, यही ना। अच्छा, मजदूर तो हम लोग को क्या होता है, M1 होता है ना, तो यहाँ पे लिखो तुम लोग बस 120 मजदूर, है ना, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में, मतलब ये D1 है, किसी कार्य को मतलब किसी एक कार्य को कर रहा होगा, ठीक है, 15 दिन में समाप्त कर सकता है, इसी कार्य को, है ना, इसी कार्य को मतलब वही एक कार्य को कितना दिन में करना है, 10 दिन में, उसी एक कार्य को बोल रहा है ना कि इसी एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करना है तो कितने मजदूर, मतलब M2 इक्वल टू व्हाट करना है, बस हो गया, इसको काट लो तुम लोग का हो जाएगा। देखो 1 0 से ये 1 0 काट दो, 15 12 कितना होता है 180, बस हो गया, तो M2। घर में बोल रहा है ना कि 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने हैं तो कितने बच्चे लगेंगे, है ना। देखो 18 बच्चे, है ना, एक कार्य को, कोई एक कार्य था उसको 12 दिन में समाप्त करता है, इसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए, है ना, 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने बच्चे की आवश्यकता होगी, कितना बच्चा, ये सब M2 में आएगा, वही कार्य था, बस हो गया, तो इसको काटो हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से इसको काटो 9 बार में, कितना आएगा, ठीक है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से 9 बार में, है ना, M2 बराबर कितना आएगा बोलो 27। 12 नंबर क्या बोल रहा है कि 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रभावित होती है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं, 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय। अच्छा 10 नल समझो, 10 नल किसी टंकी को भर रहा है, मतलब वो इस बार वो M1 का काम कर रहा है ना, ठीक है, तो देखो 10 नल है, 10 नल बोल रहे हैं ना, एक ही दर से पानी प्रभावित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भरता है, 24 मिनट ये H1 में दिया हुआ है ना, कोई एक टंकी था उसको भर रहा था, 10 नल एक टंकी को 24 मिनट में भरता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, 2 नल खराब हो गया ना, अच्छा 2 नल खराब हो गया तो अभी नल कितना बचा हुआ है 8, कितना मिनट लगेगा ना, तो इसको S2 कर लो ना, वही एक ही टंकी था उसी को भर रहा था, बस इसको काटो ना, ये 8 से इसको 3 बार में काट लो, कितना आएगा S2 बराबर 30, बस हो गया। देखो 13 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है कि 21 जिल्दसाज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकता है, 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्दसाज चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे समझना, अच्छा हम लोग को क्या बोल रहा है 21 जिल्दसाज है, जिल्दसाज मतलब जो कवर चढ़ाता है कोई बुक पे, है ना, कोई बुक पे जो कवर चढ़ाता है ना, मतलब कैसा वाला बुक, जैसे रामायण महाभारत का बुक देखे नहीं, उसमें कैसा जिल्द चढ़ा हुआ रहता है, मोटा टाइप का एक नहीं रहता है, कोट टाइप का नहीं रहता है, मोटा सा, उसी को जिल्द बोला जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि 21 जिल्द से 1400 पुस्तक, 1400 पुस्तकों तो क्या है वर्क वन है ना, अरे उसी पे चढ़ाएगा तभी तो वो खत्म होगा, कार्य क्या होता है वो खत्म होते जाता है धीरे धीरे, ठीक है, तो 1400 पुस्तक पे धीरे धीरे काम करेगा तो वो तो खत्म होगा, है ना। 1400 पुस्तक पर कितना दिन में चढ़ाता है 15 दिन में, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि देखो बोल रहा है कि 800 पुस्तकों पर, 800 पुस्तक मतलब ये वर्क 2 आया, 800 पुस्तकों पर 20 दिन में, है ना, मतलब ये D2 आया, ठीक है, कितने जिल्दसाज लगेंगे, मतलब M2 का मान तुम लोग को निकालना है, बस हो गया, इसको तुम लोग काट लो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे काटो ना, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 2 से इसको काटो कितना बार में 4 बार में, 4 से इसको 5 बार में, और 5 से इसको 3 बार में, कितना आएगा M2 बराबर 9, यही तुम्हारा आंसर होगा।
बस काट लेना ना, हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना, 7 या 21, 7 दूना 14, 2 से इसको काटो 4 बार में, 2 चौका 8, 4 से इसको काटो 5 बार में, फिर 5 तिया 15, 3 तिया 9 हो गया बस। 14 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटा सभा भवन को 30 दिन में बनाता है। पहले समझो क्या क्या दिया हुआ है ना। देखो क्या बोल रहा है कि 18 व्यक्ति, मतलब ये M1 दिया हुआ है, 6 घंटा कार्य कर रहा है, मतलब H1 दिया हुआ है, ठीक है। कार्य करके एक छोटा सभा भवन, मतलब एक छोटा सभा भवन था, वो तो वर्क था। ये एक छोटा सभा भवन को कितना दिन में करता है? 30 दिन में, है ना। ये 30 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे क्या बोल रहा है देखो, इस सभा भवन की तुलना में कितना गुना बड़ा बोल रहा है? 16 गुना बड़ा ना। इस सभा भवन की तुलना में वो कितना गुना बड़ा था? 1 ना। अब 16 गुना बड़ा, मतलब ये 16 हो गया, ठीक है। 16 गुना बड़ा सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटा, प्रतिदिन 6 घंटा मतलब H2 हुआ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 27 दिन में, मतलब ये D2 हुआ, ठीक है। कितने आदमियों की, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ना, ये M2 कर लो ना, बस हो गया। इसको सॉल्व कर लो, काटो, बस हो जाएगा। और क्या, देखो ना, ये 6 से ये 6 खत्म हो जाएगा, है ना। इसको काटो ना, 3 से ही काटो, 3 नाम 27, 3 10 30, 9 से इसको काटो, 9 दूना 18। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इधर 10 दूना इधर कितना 20, और ये 16 तो इधर आएगा और उधर M2 रहेगा, ठीक है। 16 दूना 20 कितना आएगा? 16 दूना 32 ना, 320, M2 बराबर 320 आएगा। बस यही तुम्हारा आंसर आएगा। सबसे ज्यादा ये दिक्कत करेगा वर्क 1 वर्क 2 बैठाने में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। 3.1/2 किलोमीटर लंबी सड़क बनी, कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत होगा? समझना तुम लोग। देखो एगो सड़क, मतलब एगो 5 किलोमीटर का एक सड़क बना रहा था, इसको कितना दिन में ठेका ले लिया करने का? बोलो ना, 100 दिन में, यही ना। मतलब कोई ठेकेदार है जो वो ठेका ले लिया कि 5 किलोमीटर का लंबी सड़क है, उसको वो 100 दिन में बना देगा। कितना दिन में? 100 दिन में, ठीक है। पहले क्या किया वो कि ये जो सड़क है ना, इसको पहले क्या कर रहा है तुम लोग देखो, है ना। पहले इस काम के लिए कितना मजदूर लगाया? 280 मजदूर लगाया, काम पे लगाया 280 मजदूर, 280 मजदूर लगाया। उसके बाद क्या किया? लगाए, किंतु 80 दिन बाद, अच्छा 80 दिन तक तो 280 मजदूर काम किया ना, तो 280 इंटू कितना आएगा? 80, यही ना, ठीक है। देखो क्या बोल रहा था कि टोटल 100 दिन का काम था, 5 किलोमीटर सड़क बनाना था, ठीक है। उसमें से 280 मजदूर पहले लगा दिया और 80 दिन तक काम किया, है ना। उसके बाद क्या उसको पता चला कि अभी उसका काम कितना हुआ? 3.1/2, है ना। अच्छा 3.1/2 का मतलब कितना होता है? 7/2, या तो हम लोग इसको कितना बोल सकते हैं? 3.5 किलोमीटर। इतना ही काम अभी तक उसका हो पाया 80 दिन में। कितना? 3.5 किलोमीटर। ये 3.5 किलोमीटर ही अभी तक उसका काम हुआ 80 दिन में, ठीक है। अब देखो तुम यदि कोई काम का ठेका लिया है कि 280 मजदूर लगाया, 80 दिन तक काम किया, 3.5 किलोमीटर काम हो गया, ठीक है। अब तुमको करना था 5 ही दिन में, है ना। नहीं कितना? 5 किलोमीटर ना, 100 दिन में करना था ना। 80 दिन इधर हो गया, तुम्हारा काम कितना बचा हुआ? 20। अब मान लो कि कोई हम ठेका ले लिए, इसी घर को समझो कि इसको हम रंग करने का ठेका ले लिए, ठीक है। हम काम किए, हमको जितना 3 दिन के अंदर में करके देना है, 2 दिन काम किए, पता चल रहा है कि जितना आदमी लगा है उसमें नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? काम को पूरा समय में करने के लिए क्या कर सकते हैं? आदमी बढ़ाना पड़ेगा, यही ना। तो आदमी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब समझो। देखो अब हम लोग को क्या बोल रहा है, पहले उसको देखो, है ना, कि कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत होगा? अब ना, पहले तो 280 वाला को ऐसा थोड़ी है कि 280 वाला को हटा दिया है, वो तो यही है ना। तो कितना करेंगे हम लोग? 280 प्लस x, और कितना दिन समय है तुम्हारे पास में? 100 दिन में से 80 दिन यहाँ हो गया, कितना? 20 दिन है। और 20 दिन में कितना सड़क बनाना है तुमको? 1.5 किलोमीटर। क्या है कि तुम्हारा तो 3.5 तो इधर हो ही गया था, तो 1.5 तभी तो टोटल 5 होगा, समझ में? बस यहाँ पे देख लो। अच्छा इसका पॉइंट हटाएगा तो ऊपर में 10 डालेगा, इसका पॉइंट हटाएगा तो ऊपर में, या तो नीचे नीचे ही 10 डालेगा, या ऊपर में लेके जाएगा 10 को, जो भी करेगा, तो वो दोनों तो कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो उसको दोनों को पॉइंट हटा दो, ठीक है। चलो अब तुम लोग काट लो इसको। देखो इस 20 से हम लोग इसको 4 को काट सकते हैं, 20 चौक 80, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको काटो ना, 5 7 35 और 5 3 15, ठीक है। 7 से इसको काटो कितने बार में? 7 चौक 28, ये 40 हुआ ना। देखो ये 3 तो इस साइड में जाके गुना होगा, तो कितना होगा? 40 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू इधर कितना? 280 प्लस x, यही क्या, ठीक है। यहाँ तक
यहाँ पे देख लो, 4 4 16 तो कितना आएगा 48, 480 होगा, है ना। यहाँ पे देखो 3 4 12, 12 चौक 48 और 1 0 है तो 480 हुआ। 280 को इधर ले जाओ इक्वल टू एक्स, इसमें तो माइनस कर लो, 80 में से 80 जाएगा तो इधर 0 0 आ जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा, मतलब कितना मजदूर बढ़ाना पड़ेगा 200। ये बस हो गया। बोला कि कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, यदि 15 व्यक्ति काम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, समझना। देखो देखो क्या बोल रहा है हम लोग को, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में कर सकता है। कुछ व्यक्ति ना, मान लो कि हम लोग एक्स व्यक्ति लगा लिए, कितना दिन में कर सकता है 90 दिन में। किसको, एक काम को। देखो कुछ व्यक्ति मतलब एक्स व्यक्ति एक काम को कितना दिन में कर सकता है 90 दिन में। अब क्या बोल रहा था, ये तो हम लोग का क्या था, व्यक्ति था ना, ये व्यक्ति, हाँ इसको, ये तो हम लोग का दिन था ना दिन। ये एक्स व्यक्ति 90 एक काम को 90 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा था हम लोग को यहाँ पे समझना है ना। अब हम लोग को बोल रहा है कि यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, है ना, पहले कितना व्यक्ति था एक्स, अब 15 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 15, हो ना। अब क्या बोल रहा था, तो हम लोग को क्या लगता है कि 10 दिन अधिक लगता, पहले कितना दिन लग रहा था 90, अब कितना लगेगा 100 दिन बस, और काम वही था एक काम बस। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये 90x होगा, इधर कितना आएगा 100 से पहले इसको गुना कर लो, कितना आएगा ये 100x, और इसको फिर इससे गुना कर लो, माइनस कितना आएगा 1500, यही ना। ये 100x को इधर लेके आओ, ये 90x माइनस ये 100x इक्वल टू कितना, माइनस में 1500, ये माइनस में 10x इक्वल टू माइनस में ये 1500, ये माइनस माइनस खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, x बराबर कितना आएगा 150, बस खत्म हो गया। देखो 17 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है कि किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री कितना दिन के लिए था, 30 दिन के लिए ना। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अभी तुम लोग किया था। देखो कुल वजन हम लोग निकाल सकते हैं ना। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का, है ना, 200 व्यक्ति था और कितना दिन का 30 दिन का सामग्री था ना, कितना 2 3 6 मतलब 6000 कुल खाना हम लोग का कुल भोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था, 10 दिन के बाद ना, तो वो 200 व्यक्ति 10 दिन तक तो खाना खाया होगा ना, 210 दिन तो कितना खाना खा दिया होगा बोलो 2000। शेष खाना तुम्हारे पास कितना होगा बोलो 6000 माइनस 2000, यही ना। कितना खाना बचा हुआ है शेष, ये 4000 खाना। अब क्या बोल रहा था समझना, है ना, कि 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गया। पहले कितना था हम लोग के पास में, पहले हम लोग के पास में कितना था 200 व्यक्ति था ना। अब ये 4000 खाना तो को कौन खाएगा, 200 व्यक्ति पहले से था और कितना आ गया 50 को और आ गया, तो अब खाएगा कितना व्यक्ति 250 व्यक्ति, 1 0 से 1 0, 25 से इसको काटो, 25 8 कितना होता है बोलो 200, तो 16 बार में होगा 400, ये 16 दिन। देखो 18 नंबर बोल रहा है कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को कितना दिन में करता है 24 दिन में। 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसको तुम लोग बना सकता है। देखो देखो 56 व्यक्ति है ना, किसी एक कार्य को कितना दिन में कर सकता है 24 दिन में। बोल रहा है ना कि 42 व्यक्ति उसी कार्य को, कितना व्यक्ति 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितना दिन में ना, ये D2 कितने दिन में समाप्त करेगा, काटो बस हो जाएगा, है ना। इसको देखो ये 7 8 56, 7 6 42, 6 से इसको 4 बार में कितना आएगा D2 बराबर 32 हो गया। बोला ना एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके, यह खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी देखना है ना। देखो 1600 कितना व्यक्ति था 1600 व्यक्ति ना, 1600 व्यक्ति का कितना दिन का खाद्य सामग्री था 60 दिन का ना, 60 दिन का सामग्री था। अब हम लोग को क्या बोल रहा है उस कैंप में कितना व्यक्ति भाग ले सका 1200 ही ले सका ना, तो ये सामग्री कितना दिन चलेगा यही ना, तो D2 निकाल लो ना बस हो जाएगा। देखो इधर 2 0 से ये 2 0 खत्म, 12 से इसको काटो 5 बार में कितना आएगा 16 5 80 आएगा, है ना। ये D2 बराबर 80। 15 गाय वो तो क्या है बोलो M1, है ना, और उसके बाद बोल रहा 9 दिन, है ना, 9 दिन तो क्या D1, और 2700 किलोग्राम अनाज खाती है ऑटो क्या है, ऑटो वर्क 1 है, ठीक है। बस हो गया। तो जब M1 D1 वर्क 1 समझ में आ रहा है तो फिर और दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 15 गाय 9 दिन में कितना 2700 किलोग्राम खाना खाती है,
ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था कि 18 गायें 30 दिन में ना, 18 गायें 30 दिन में कितना मतलब कितना किलोग्राम अनाज खाएगी, यही ना। तो वर्क टू निकाल लो बस। देखो ना यहाँ पे 9 से इसको काटो ना, इसी का काटो, 9 दूना 18 है ना, और उसके बाद में इसको काटो 15 दूना 30, ठीक है। ये वर्क टू इधर जाएगा और इधर आएगा 4, 2 दूना 4 इंटू 2700। वर्क टू बराबर कितना आएगा 27 दूना 54, 108 00, इतना किलोग्राम अनाज खाएगी। एक ही नंबर देखो क्या बोल रहा है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, तो 49 दिन के लिए कितने चावल चाहिए, यही ना। देखो एक सप्ताह के लिए कितना चावल है, बोलो एक सप्ताह के लिए 7 दिन के लिए कितना चावल है। अच्छा 238 केजी चावल है, वो तो क्या है, एक सप्ताह में 238 केजी चावल खपत होता है, तो तुम लोग समझो कि वो 238 तो है क्या, वर्क वन है ना, क्योंकि वो एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लो कितना, ये 238 है, ठीक है। हम लोग को कितना दिन के लिए बोला है, बोलो ना 49 दिन के लिए कितना है ना, ये 49 दिन के लिए वर्क टू कर लो बस, हो जाएगा। ये 7 से इसको काटो ना, 7 7 49 हुआ, वर्क टू तो इधर जाएगा और इधर कितना आएगा 7 इंटू, तो 238 इंटू 7 कर लो, ठीक है। ये गुना करने में ठीक होगा। यहाँ पे देखो कितना आएगा, 8 7 56 का 6 हाथ में 5 आएगा, है ना। 7 21 और 5 कितना, 26 का 6 हाथ में 2, 7 दूना 14, 15 16, 1666 केजी, ये आएगा आंसर। देखो 22 में हम लोग को क्या बोल रहा है कि एक आदमी किसी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, थोड़ा सा समझो। एक आदमी एक कार्य को एक दिन में ऐसे करके बोलेगा, है ना, इस तरह से और भी सवाल रहता है। 7 औरत 7 झाड़ू से 7 मंजिला को 7 दिन में साफ करती है, खाली उधर वैसे ही दिखेगा, ठीक है। 3 4 को डाटा दे देगा, उसी में कॉन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो कैसे उसको बैठाना पड़ता है, उसको पहले समझो, है ना। क्या बोल रहा है कि एक आदमी तो क्या है M1, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एक आदमी किसी एक काम को, किसी एक काम ना, किसी एक काम मतलब उसको कहा रखेंगे नीचे में वर्क वन, किसी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, ये तो क्या आएगा D1, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है क्या कि बोल रहा है ना कि तो पांच आदमी, है ना, कितना आदमी 5 आदमी, मतलब ये तो क्या M2 आएगा, है ना। 5 आदमी बोल रहा है, 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य, पहले कितना कार्य था 1, अब 5 गुना कार्य, मतलब ये 5 को क्या बोल रहा था कितने दिन में, कितने समय में पूरा करेगा ना, तो कितने समय मतलब D2 कर लो, ठीक है। यहाँ पे देख लो ना, ये 5 से ये 5 खत्म, ये 1 से कोई मतलब होगा नहीं, तो D2 बराबर कितना आएगा 1, ये आएगा तुम्हारा आंसर, क्या है ना। कि 23 नंबर बोल रहा 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे। तुम लोग जानता है ये सब निकाल लो, देखो कैसे करेगा, है ना। ये 60 आदमी M1 हुआ, 14 दिन में ये D1 हुआ, है ना। 14 दिन में 280 किलोग्राम अनाज का उपभोग करते हैं, मतलब ये खत्म हो रहा है, ये वर्क वन है तुम्हारा, ठीक है। बोल रहा है कि 30 आदमी, है ना, M2 हुआ, 120 किलोग्राम अनाज चावल का उपभोग करेंगे कितने दिन में ना, ये D2 कर बोल लो बस, हो गया। देखो यहाँ पे समझो, ये 30 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटो कितना बार में 4 7 8 0, 1 0 से 1 0 खत्म, 7 से इसको काटो 2 बार में, कितना आएगा 14 ना 12, D2 बराबर 12 हो गया बस। देखो 24 नंबर पे क्या बोल रहा है कि एक पानी का टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो बाकी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। देखो तुम लोग को बोले थे ना कि अगर 3/16 भाग, जिधर भाग रहेगा वो दोनों साइड भाग ही रहेगा, है ना, और फिर इधर क्या रहेगा मिनट, तो दोनों मिनट ही रहेगा इधर, यही ना, ये मिनट, ठीक। देखो कितना बोल रहा था हम लोग को कि 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, कितना 3/16 भाग कितना 15 मिनट में, तो शेष भाग ना, तो शेष भाग कितना होगा 16 में से 3 भर गया, बचा कितना 13/16 भाग कितना मिनट में भरेगा, तो उसको x मिनट मान लो तुम, ठीक है। अब तो तुम लोग जानता है ना, ये सामने वाला को सामने के साथ गुना कर लो और दूर वाला को दूर के साथ गुना कर लो, बस हो जाएगा कितना 3/16, ठीक है, इंटू x इक्वल टू कितना 15 इंटू 13/16,
16, ये 16 से ये 16 खत्म, 3 से इसको काटो कितना बार में, 5 बार में, x बराबर कितना आएगा 65 मिनट हो गया। तो हम लोग 25 में बोल रहा है कि 17.5 मीटर ऊंचे एक भवन दंड की परछाई, देखो जिधर ऊंचा दिया हुआ है ना उधर ऊंचा ही लिखना है ना, इधर ऊंचा ये भी ऊंचा ही आएगा है ना, और इस साइड में हम लोग को क्या दिया हुआ, परछाई ना, इधर परछाई, तो इधर भी हम लोग को क्या आएगा, परछाई आएगा। बस हो गया, इसी को सॉल्व करना है तुमको। देखो पहले क्या दिया हुआ है हम लोग को, 17.5 मीटर ऊंचे भवन की परछाई कितना दे रहा है, बोलो ना 40.25, यही ना। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन, कितने ऊंचा भवन मतलब 100 मीटर ऊंचा भवन है ना, और उसकी परछाई कितना दे रहा है 28.75, बस इसको सॉल्व कर लो, तुम लोग का हो जाएगा। देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो, सामने वाला को सामने वाला के साथ गुना कर लो, ये दूर वाला को दूर वाला के साथ में गुना कर लो, बस हो जाएगा। देखो पहले सामने वाला को ही करो तुम लोग, x इंटू कितना 40.25 इक्वल टू कितना आएगा 28.75 इंटू कितना 17.5, देखना पहले इसको समझना, ठीक है। इसका पॉइंट हटा बटा में कितना आएगा 100 आएगा, इसका हटा बटा में कितना आएगा 100 आएगा, इसका हटा लो बटा में 10 आएगा, ये 100 से ये 100 खत्म हो गया, ठीक है। अब तुम लोग इसको ऐसे लिख सकता है कि 2875 इंटू 175 और बटा में कितना ये 40.25, बस इसको सॉल्व करेगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग इसको काटो, देखो है ना, 5 से इसको काटते हैं, 5 8 40 है ना, 0 5 5 25 है ना। अब 5 से इसको काटो, 5 3 15, ठीक है, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटते हैं, 5 7 35, ठीक है। फिर 5 से काटते हैं, 5 1 के 5, 5 चौक 30, 5 1 के 5, ठीक है। फिर इसको 7 से काटते हैं, 7 2 14, ठीक है, 7 3 21। अब 23 से इसको काटो तुम लोग, 23 से वो दो, देखो 23 इसको डिवाइड कर लो ना, 28 75 तुरंत हो जाएगा है ना। एक बार में 23 दे दो, ये 5 और 7, 23 दूना 46 होगा, एक बचेगा 5, 23 5 115, 125 आएगा 125, लेकिन बटा में एक 10 भी है हम लोग का, ये 10 देखो, इसको हम लोग लिखना भूल गए थे है ना, ठीक है। 23 से इसको यदि काटेगा ना तुम लोग 125 बार में कटेगा, मतलब अब हम लोग का जो x का मान आया है ना 125 बटा कितना आया 10 आया है, इसको हटाओ यहाँ पे पॉइंट दे दो, तो x बराबर कितना आएगा 12.5 मीटर ऊंचा भवन होगा, बस हो गया 25।